नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर कोटा राजस्थान से है। कोटा कलेक्ट्रेट के बाहर आज पेंशनर समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। बताते चलें कि इसमें प्रमुख मांग RGHS के तहत मेडिकल स्टोरों द्वारा दवाई नहीं उपलब्ध कराया जाना था। इससे पेंशनर बहुत व्यथित थे। आइए देखते हैं क्या कहा पेंशनर समाज के लोगों ने। पेंशनर्स समाज का आज कोटा में कलेक्ट्रेट पर धरना है। आइए हम बात करते हैं। आप लोगों ने देखा, शुभ नाम क्या है सर आपका? रमेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या है आज सारे पेंशनर्स यहाँ कलेक्ट्रेट पे बैठे हुए हैं, क्या समस्या है? दिक्कत ये है कि हमारे पास जो है इस वक्त हमारे पास तीन तरह की समस्या है। एक तो पेंशन विभाग से है, एक राजस्थान के वित्तीय विभाग से है, और एक जो हमारा मेडिकल सेक्शन है उससे। सबसे ज्यादा परेशानी हमारी मेडिकल की है, क्योंकि मेडिकल में ना तो दुकानों पे जाते हैं। हमारा सिस्टम ये है कि डॉक्टर लिखता है और हम दुकानों से जो प्रेस्क्राइब दुकानें वहाँ से फ्री दवाई मिलती। और जब हम वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं 4 दवाई है, 5 नहीं है। कोई कहेगा मैं 4 दवाई दे रहा हूँ, पर मतलब जो है ये और 4 दवाई जो है डुप्लीकेट दे देते हैं वो, और पैसा लगाते हैं पूरा। जब उनसे पूछेगा आप ऐसा क्यों करते हो तो कहते हैं हमें पैसा ही नहीं मिलता, सरकार पैसे नहीं मिले, बिल हमारे पास नहीं करे। ऐसी अवस्था में हमारा जो पेंशन के जो लोग हैं जो 60 से लेकर के 90-100 साल तक के वो बड़े परेशान है, और उसकी वजह से हमें मजबूर राजस्थान सरकार की मतलब जो है उनके दिमाग में ये लाए कि इनके लिए वो कुछ करें। तो हमने ये आप लोगों का ये सरकार के पास सब लोगों को मैं पैसा तो हमारा ही और जनता का है, पर मतलब जो पैसा वो दे तो उनकी व्यवस्था खराब है, लोग खराब है। धन्यवाद जी। निश्चित रूप से किसी का पैसा तो दे देते हैं, किसी का नहीं देते। जो पैसा देता है उसका देते नहीं देते। वहाँ भी तो ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे। सरकार की व्यवस्था ठीक है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है हम उसे जो इम्प्लीमेंट करते हैं उन लोगों को, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो उसका व्यवस्था को खराब करके रखते हैं। आपने इस बाबत खूब सरकार से कई बार हमारी वार्ता हुई, कई बार हमने कह दिया कि जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो सरकार की नहीं सुनते। आपको याद होगा सरकार की वही सरकार है, जिला शिक्षा वही सरकार है और आपके स्कूल के जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, और ये जो मतलब ऐसा है ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये कहा जाएगा। क्या इलाज है इसका? बस इलाज ये है कि जनता जागरूक होगी तब जाके उनके ऊपर वो फर्क पड़ेगा। रिमाइंडर दे देंगे, नहीं आया तो आपके स्कूल में चलते हैं, आपके शिक्षा विभाग में चलते हैं, कोटा से हैं, बात की जाएगी। हम उनसे भी कहते हैं, जाते हैं, सबसे कहते हैं तो कुछ फर्क पड़ जाता है, कुछ मतलब जो भी होता है। मगर एक्चुअली मतलब जो है 12 के जिलाध्यक्ष से पहले में हमारे कनवास के क्या इलाज इलाज यही है कि सरकार को समझना चाहिए कि देखो हम मतलब जो है 5,57,000 तो रेगुलर वाले जो है पेंशन है। इसके अलावा अगर पूरा देखो तो हमारे पास जो है 10 लाख के आसपास जो है पेंशन है। अगर यही स्थिति रही, मैं सरकार में मतलब जो पार्टी अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि अगर यही स्थिति रही तो आपको मतलब जो है अगले इलेक्शन में क्या स्थिति होगी ये आप बताओ। मुझे नहीं लगता कि ये वृद्ध लोग हैं सरकार में बोझ हो गए हैं। नहीं लगता आपको? वो तो हमारा जिस तरीके से सरकार का बिहेवियर है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। सरकार भली हमें मौज माने, पर हम तो हमारा पैसा ले रहे हैं। हमको उनसे थोड़ी मांग रहे हैं। अपना जो पैसा कटा है, जो जमा करा है वो वापस ले रहे हैं हम तो। ये आपका पैसा बचेगा तो सरकार के काम आएगा। अब वो सरकार तो वैसे कोई खा जाए कोई कुछ नहीं, तो उसका तो हमारा क्या लेना है मतलब। अगर वो हमारे पैसे से ही सरकार चलाना चाहते हैं, अगर वो हमारे पैसे से ही सरकार चलाना चाहते हैं तो हम सारा ही छोड़ देंगे यार। पर वो एक बार ही कहते थे हम सरकार आपसे ही चलाएंगे हम, तो हमारे पास तो कुछ भीख मांगने लग गए। आप थे रमेश जी शर्मा साहब, रमेश जी गुप्ता साहब, जो कि जिलाध्यक्ष हैं और काफी लंबे समय से पेंशनर्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्टार्टिंग में यही चल रहा हूँ। कुरैशी साहब, आप भी पेंशन से प्रताड़ित कर्मचारी हो क्या? मैं पेंशन से प्रताड़ित नहीं हूँ।
मैं तो संभाग का मंत्री हूँ और जिला उपाध्यक्ष पेंशन समाज कोटा। क्या दायित्व निभा रहे हो आप इस समय? हमने दायित्व रखा है कि हर महीने पेंशन ऑफिस में जाते हैं, जितने भी पेंशन के केस होते हैं उनको डिसाइड कराते हैं और इस महीने में 106 केस डिसाइड करा गए हमने। और जिनको 30 जून का रिटायरमेंट हुआ था उनके 21,000 सेवा पुस्तक संबंधित विभाग में भेजी जा चुकी है। जिनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा वो उनको मिल जाएगा। और जितने भी पेंशन वालों केसेस थे वो हर 3 महीने की मीटिंग में कलेक्टर के रखते हैं, कलेक्टर का डिसाइड करते थे। जिस विभाग का काम होता है उस विभाग को कलेक्टर के यहाँ से ट्रेजरी चिट्ठी जाती है, उनके केस को डिसाइड करवाते हैं। ये हमारा मुख्य दायित्व है। निराकरण के बारे में भी समस्याएं हमारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए हम बात करते हैं आज ये कलेक्ट्रेट पर उलझन में है। क्या मजबूरी आन पड़ी के बारे में आपको कि अभी ज्ञापन देना है, वयोवृद्ध उसमें सब समाधान हो जाएगा। लोग धरना मेरा दे के कहने बैठे का हुए मतलब ये है हैं। कि बात करते हैं हरिसूदन जी शर्मा साहब से। स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में आपका। सर बताइए क्या परेशानी आपको? सबसे बड़ा संगठन है राजस्थान। ऐसा है साहब, आज यहाँ 60 साल से लेकर के राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन 85-86 साल तक के लोग बैठे हुए हैं। एक बात और मुख्य समस्या ये आ रही है कि RGHS में जो दवा देने का वादा किया था सरकार ने, आज उनको दवा नहीं मिल रही है। मतलब सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया, बुढ़ापा सरकार के लिए बोझ है, ये कहा जाए? यही कहा जा सकता है कि आज की सरकार यही मान के चल रही है कि बुढ़ापा बोझ है, इसीलिए दवा बंद कर रही है। वरना जो है दवा का सरकार ने वादा किया था कि आपको निःशुल्क दवा दी जाएगी, आपका निःशुल्क इलाज होगा, आपकी निःशुल्क जांच होगी, डॉक्टर आपको निःशुल्क देखेगा, आपको 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है, जिस दवा स्टोर पर जाओ वही दवा देने से मना कर देता है। आपका उपभोक्ता स्टोर भी आप दवा देने से मना कर देता है। कोई दवा देता है तो ये कहता है एहसान करके कि साहब 8 दिन की दवा ले जाओ, कोई कहता है 4 दिन की दवा ले जाओ। ऐसी स्थिति में हम वास्तव में आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने हमको मरने पर छोड़ा। हमारी कोई मांग नहीं है, जो है हमारा अधिकार। शुभ नाम है सर, कहाँ से आए आप? दिनेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष 12। देना पड़ेगा। आप 12 से स्पेशल इसी काम के लिए? इसी काम के लिए आए हैं कि हमारे पेंशनर परेशान हैं, RGHS में दवाएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए हम परेशान हैं और इसीलिए आज धरने में हम शामिल होने आए हैं। हम सरकार से मांग करेंगे कि ये जो योजना बहुत अच्छी योजना थी, पूरे राजस्थान गवर्नमेंट ये कहती थी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया योजना है, पर आज धरातल पर हम जो उतर के देखते हैं तो सबसे खराब योजना है जो RGHS की है। न पेंशनर को दवा मिल रही है, न उसका इलाज हो रहा है, न उसकी जांचें हो रही हैं और बहुत खराब स्थिति में आज ये योजना है। दुकानदार ये कहता है कि मुझे भुगतान नहीं हो रहा, 6-6 महीने से दुकानदार को भुगतान नहीं हो, दुकानदार दवा देने से मना कर रहा है। यह बहुत ही विकट स्थिति हमारी। आज पेंशनर जिंदा कैसे रहे? पेंशनर को आवश्यक रूप से दवा चाहिए, उसकी BP की दवा। मतलब ये है कि सरकार ने पेंशनर्स को, जो बूढ़े लोग हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल निश्चित, ये आपकी बिल्कुल बात हकीकत है कि आज पेंशनर के साथ कोई नहीं है। वर्ल्ड सिटीजन कहते हैं 80 साल वाले को अलग अलग लाभ दिए जा रहे हैं, परंतु दवा नहीं दी जा रही। न आपको कैल्शियम मिलेगा, न दूसरी ताकत की दवा मिलेगी। तो फिर क्या लाभ दिए जा रहे हैं? जब आदमी बीमार है और किसी सरकार की योजनाओं का लाभ ही नहीं उठा सकता, इलाज ही नहीं करा सकता, दवाई नहीं मिल रही, तो फिर आपको क्या लाभ मिल रहा है? लाभ यही है कि हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार ने जिस प्रकार से बहुत अच्छी योजना लागू की थी, ये धरातल पर इसको बहुत अच्छी योजना लाके रखा, इसीलिए हम संघर्ष में आज शामिल होने के लिए आए हैं। धन्यवाद। मैं अतर खान, राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान से विधि सलाहकार। आपके यहाँ भी वही परेशानी है पेंशन की? ये RGHS की? ये पुलिस विभाग की नहीं साहब, ये सार्वजनिक परेशानी है। इससे पूरा राजस्थान के जो पेंशनर्स हैं वो त्रस्त हैं और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से सरकार जो है इसको समाप्त करने की योजना बना रही है। पूर्व में भी हम लोग 3 बार यहाँ धरना देते। RGHS को समाप्त करने की योजना बना रही है या ये बड़े बूढ़ों को ही समाप्त करने की योजना बना रही है? अगर RGHS समाप्त होगी तो निश्चित रूप से बड़े बूढ़े भी समाप्त होंगे, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही सही। हमारा पैसा और हम इलाज को तरस रहे हैं। हम लोग जो है हर जगह गुहार लगाते हैं, सबसे मिलते हैं, जिला कलेक्टर साहब से मिले, जयपुर में भी हमारे प्रदेश पदाधिकारी जो है सचिवालय में मिले, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कुछ दिन के लिए इसको सुविधा को प्रदान कर दिया जाता है और फिर बाद में बंद कर दिया जाता है।
मेडिकल स्टोर से हमारे साथी वापस आते हैं, निजी चिकित्सालयों से, ओपीडी से भी हमारे साथी वापस आ जाते हैं। इसलिए सर कहते हैं ना आजकल मॉडर्नाइजेशन का युग है, परिवार में प्रेम खत्म हो गया है, बच्चे भी है ना माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, वे भी माँ बाप से विमुख हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार भी आपको बोझ समझने लगी है, विमुख हो गई है। सर उम्र के साथ साथ अनुभव बढ़ता है, सरकार यदि चाहे तो हमारे अनुभव का लाभ ले सकती है। हम पुलिस विभाग में आज भी जो है सीएलजी के मेंबर हैं और जब कभी भी हमारी आवश्यकता। आपका कहना सही है, बुजुर्ग लोग अपने आप में एक बहुत बड़ी पाठशाला होते हैं और बुजुर्ग लोगों से वो ज्ञान मिलता है जो किसी भी दुनिया के विश्वविद्यालय में नहीं मिलता। उसके बाद भी आपकी ये स्थिति, इसका जिम्मेदार कौन? सर इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हम लोगों ने ईमानदारी से सेवा में रहते हुए हमारे पैसे से कटौती कराई है और सरकार ने आश्वासन दिया था कि ये कैशलेस सुविधा से आपका इलाज होगा। इसमें कई तरह की स्कीम्स जो है कवर होती हैं। ये उम्र जो है ऐसी है, इसमें गंभीर बीमारियां सभी को घेर लेती हैं और हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि सरकार जो अपने वादे को निभाए। सर अभी आप तो पुलिस में रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन खूब किया है आपने देखा होगा कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल उल्टे सीधे बिल, फर्जी बिल उठा लेते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फर्जी बिल उठाने के लिए जो फर्जी बिल उठा रहा है वो खुद व्यक्तिगत रूप से जवाबदार है। हम उसके समर्थन में नहीं खड़े, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ मामले सरकार के संज्ञान में आए थे, उसमें कार्रवाई की जा रही है। रमेश जी गुप्ता के दुकानदार कहता है कि हमारे को पैसा आखिर सर ऐसी क्या स्थिति आई? आप कहाँ से हो? सरकार जब ये मानती है कि निमित्ता हुई, तो आप क्या छोड़ रहे थे सारे अधिकारी? ऐसी गर्मी में सुल्तानपुर से यहाँ क्या आने की जरूरत पड़ गई? घोटाले हो रहे थे, आपका समस्या है, आपने पैसा खाया। निश्चित रूप से सरकार का मानना है कि बुढ़ापा तो अपने आप में समस्या है। योजना में गड़बड़ियाँ हुई है, घोटालेबाजी हुई है, समस्या है, लेकिन इस समस्या का निदान करने के लिए, इसका समाधान करने के हम सब यहाँ इकट्ठे हो। सरकार संवेदनशील है नहीं, क्या निदान होगा इसका? अगर हम कोशिश करेंगे, बार बार धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हमारे अधिकार को मांग करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान करेंगे। जो लोग बैठे हुए हैं उसमें जो 80 से ऊपर के, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, वो खुद बीमार हैं, ऐसे में कहाँ तक आदमी धरना देगा बताओ? वो नहीं देंगे, लेकिन जो नए जो हमारे पेंशन से जो रिटायर होंगे वो यहाँ आकर के धरना देंगे और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करोगे? समाधान तो करना ही पड़ेगा। जहाँ तक समाधान नहीं होगा हम धरने प्रदर्शन करते रहेंगे और जहाँ तक इसके समाधान नहीं होगा जहाँ तक लड़ते रहेंगे। अभी आपके एक साथी ने बताया था कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रही, इसका क्या इलाज है? इसका इलाज तो यही है, अगर नहीं सुनती है तो जब इलेक्शन आएंगे उस समय सुनाएंगे। हम एकता का सूत्र करके और उनको देंगे परिचय, हम संगठित हैं और हम सरकार को दे सकते हैं। अभी सरकार से खुश नहीं हो, आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही इसलिए? नहीं हो रही है, धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं। जब हो रही है तो फिर काहे को बैठे हो? हो रही है तो काहे को बैठे हो? कुछ समस्या बहुत है, मतलब सभी समस्या का एक साथ समाधान तो नहीं होता है। जो सक्षम नहीं है समस्या का समाधान तो जैसे समस्या तो कहीं है, तो कुछ समस्या का समाधान होता है, पूरी दवा मिले। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको पूरी दवा। कोटा कलेक्टेड और सेवानिवृत्त लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। ये व्यवस्था एक और साथी हमारे साथ, आइए इनसे परिचय लेते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? भीमसेन गौतम, अध्यापक हूँ मैं रिटायर्ड, परंतु मेरी क्या है, मेरी पेंशन 1.5 साल हो गए, अभी तक भी नहीं बनी है। नौकरी नहीं की थी क्या आपने? पूरी नौकरी करी है 32 साल। फिर क्या दिक्कत आ गई? और राज्य सरकार ने मेरे को सम्मानित भी किया इसके लिए। फिर क्या दिक्कत आ गई? तो क्या है, यहाँ का जिला शिक्षा अधिकारी अपनी मनमानी करके और किसी प्रकार से मेरे को प्रताड़ित किया। उन्होंने 26 लाख रुपए मेरे रिकवरी निकाल दी और मेरी पेंशन नहीं बनाई। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने पहले तो स्टे दिया, स्टे के बाद फिर दोबारा उन्होंने उस रिकवरी को गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। अब मेरे ऊपर किसी प्रकार का भी कोई चार्ज नहीं रहा, परंतु कोर्ट ने आदेश दिया कि इनकी पूरी पेंशन बनाई जाए। तो जैसे ही उन्होंने आदेश दिया तो इन्होंने पुरानी पेंशन बना दी, मेरे जो 30-26 लाख रुपए रिकवरी निकाली थी उससे बना के वहाँ पे भिजवा दी पेंशन विभाग को। जैसे 24 तारीख को इनका धरना था, मैं उसमें भी गया
तो वहाँ जाने के बाद इन लोगों ने मेरी पीड़ा सुनी। तो सुनने के बाद इन्होंने बोला कि आपको इससे 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, इस पेंशन को वापस भिजवाया जाए, आपकी पूरी पेंशन नए इससे बना के भेज दी जाए। तो वहाँ से भिजवा दी, परंतु 4 महीने हो गए, अभी तक भी ये पेंशन बना के और वहाँ पेंशन विभाग को नहीं भेज रहे और मेरे को नाजायज परेशान करते हैं। जब भी मैं जाता हूँ आजकल करते करते मेरे को 1.5 साल हो गए। मैं मेरा परिवार कैसे चला रहा हूँ? कुछ चाहिए क्या उनको? वही लगता है, इससे तो यही लगता है। 1.5 साल क्यों लगना चाहिए? मैंने 32 साल नौकरी करी है, जिसके बावजूद भी मेरी पेंशन क्यों नहीं बनी, जबकि पेंशन 6 महीने पहले हो जाती है। 2025 तक नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या है? समाज संघर्ष करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी जानबूझ के मेरी पेंशन नहीं बना रहा है और हमेशा परेशान करता है। वहाँ जाते हैं तो कार्यालय में बाबू लोग परेशान करते हैं, अकाउंटेंट परेशान करते हैं। मेरा परिवार कैसे चल रहा है मैं ही जानता हूँ। अब तो ये स्थिति आ गई कि मेरे को आत्महत्या की भी कोशिश कर सकता हूँ। तो इसका सारा विभाग के ऊपर आएगा इसका, क्योंकि मैं 1.5 साल से पीड़ित हूँ। अभी तक मेरे को 1 रुपया नहीं मिला। मेरी पेंशन का पूरा पैसा है सारा रोक रखा है, 1 रुपया नहीं मिला मेरे को पेंशन का। लगता है आपने अप्रोच की कोटा के जनप्रतिनिधियों से? मैंने जनप्रतिनिधियों से नहीं करी, मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करी थी, हर समय जाके लिखित में दिए। यहाँ के और भी पेंशन विभाग से भी लिख के दिया है, क्योंकि पेंशन वाला संगठन है। यहाँ अप्रोच किया आपने? हाँ, ये अप्रोच करिए। मैं गया था पेंशन विभाग में, तो इस संगठन की बात कर रहा हूं। संगठन ने भी लिख के दिया है उनको, परंतु फिर भी नहीं बना रहे। कौन लगाएगा? तो इसको हट धर्मता कहते हैं किसी की? हाँ, ये हट धर्मता की तरफ से हमने लिख के दिया है, बूंदी में इनके प्रिंसिपल को लिख के दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी को लिख के दिया है कि इनके तत्काल जो है पेंशन बना करके और पेंशन विभाग को भेजी जाए। अभी तक कोई जवाब आया? समझो आपका संगठन कमजोर है। 1-2 दिन में संगठन कमजोर नहीं है। संगठन की बात क्यों नहीं मानी जा रही? हमारा संगठन आज एक बार चिट्ठी और लिखेगा, उसके बाद हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे दर्ज हम तो आपको केवल टेलीफोन करेंगे। जी ये बताइए, ये जो आज पेंशनर समाज के लोग हैं धरना दे रहे हैं, इसकी क्या मुसीबत आ पड़ी कि ऐसा जो बिगड़ता हुआ मौसम है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उसके बाद भी यहाँ आके ये धरना दे रहे हैं? ये हमारे कर्मचारियों का अधिकार है जो हमेशा से सरकार द्वारा दिया गया है, मेडिकल का अधिकार। लेकिन रिटायर कर्मचारी, लेकिन ना अभी जो अशोक गहलोत जी की सरकार में जो RGHS की जो किया गया है इन्होंने, वो काफ़ी पेचीदा है और हम ये डिमांड करते हैं कि जो पहले डायरी सिस्टम था उसी को ही कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि RGHS में दुकानदार कोई दवाइयाँ मिल ही नहीं रही, कुछ उन्हें कम से कम उपभोक्ता पे था, उपभोक्ता की एक वो तो थी, मतलब एक लिमिट थी कोई हमें उनको देनी है, और कोई सी भी दवाई हो आपको अवेलेबल हो जाती थी। और कई हमारे ऐसे भी हमारे कर्मचारी हैं जो बहुत नीडी हैं, इनका पेंशन से भी गुजारा नहीं होता, काफ़ी बीमार हैं, 70 के बाद 60 के बाद वैसे भी मतलब है ना। नहीं, पर पुरानी योजनाओं में एक समस्या थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो टेस्ट वगैरह थे उसमें दिक्कत आती थी। नहीं, टेस्ट वगैरह तो मतलब उसको लागू करते हुए अगर ये डायरी सिस्टम भी लागू करते तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। अच्छा, दूसरा जो सिस्टम है कि इनका हर बार आप जाओ फ़ोटो के लिए जो बोलते हैं आपकी पिक होनी चाहिए, ये बहुत पेचीदा काम है, क्योंकि ना लोग अगर कई पेशेंट ऐसे जो बेड पे हैं वो अपनी पिक नहीं दे सकते या जो भी कुछ है। अब मैं तो स्वयं की बात करूँगी, मैं भी कैंसर पेशेंट रही हूँ और है ना अभी जो त्यागी जी थे मेरे हस्बैंड, वो 22 दिन तक ICU में एडमिट है। अब वो ऐसे कि ना वो दवाई लेने हॉस्पिटल में जा ही नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो कैसे क्या करो। अब ये कि मतलब जो ले सकता है वो लेता है, जो नहीं ले सकता और वाकई में उनको बहुत ज़्यादा ये पेचीदगियाँ हैं जो दूर करनी चाहिए सरकार को, किसी भी तरह कोई भी रास्ता निकाल कर सरकार को मेडिकल की सुविधा और एजुकेशन की, जो हमारे कर्मचारियों को 2 सुविधाएं हैं जो हर देश में लागू है, मेडिकल की और एजुकेशन। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देके कैसे भी करके एक मीटिंग करके प्रबुद्धजनों क्या जो भी करके इस पर लीग। आपको नहीं लगता कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं सरकार पर बोझ बनते जा रहे हैं? सरकार का ऐसा मानना है? बल्कि सरकार के बोझ नहीं है, बल्कि सरकार को आगे लाने वाले, सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको क्रियान्वित करने वाले हैं, और सबसे अच्छे जो निर्णायक है वो हमारे बुजुर्ग ही हैं आज के जो। लेकिन बुजुर्गों का ख्याल नहीं है सरकार को ख्याल नहीं है, क्योंकि मेन जो पथ प्रदर्शक है परिवार से लेकर समाज से लेकर और पूरे देश से लेकर राज्य से लेकर जो हमारे हैं वो नीतियों को लेकर सरकार बदल दी, ऐसा नहीं लगा कि आप अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो? नहीं, अभी तो ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी से ये कि हमने सरकार बदली है,
लेकिन ठगासा महसूस नहीं करें। हमें पता है कि हमारी मांग नहीं है। क्या है भैया, जब आपको मेडिकल की सुविधा नहीं है, आरजीएच में दवाई नहीं है, और इससे ज़्यादा क्या लोगे मुझे बताइए। सुविधा तो दी है सरकार ने, लेकिन क्रियान्वित पर्याप्त नहीं हो पा रही। कौन करता है जो क्रियान्वित? ऊपर से नीचे कौन करता है क्रियान्वित? क्रियान्वित ये जो मतलब ऊपर से नीचे तक का जो महकमा है वो इस चीज को क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि पाबंद इच्छा लगाना शक्ति नहीं है सरकार की। यदि सरकार चाहे एक दिन में कुछ भी हो सकता है। नहीं, सरकार की कुछ भी हो सकता है। सरकार की इच्छा या तो शक्ति मंत्री की नहीं सुनता, नीचे वाले ब्यूरोक्रेसी, ये कहा जाए, मंत्री जी की नहीं सुनते, चिकित्सा मंत्री की नहीं चलती, हाँ। यही हुआ ना इसका मतलब। नहीं, सरकार ने इच्छा शक्ति थी इसीलिए उन्होंने वापस लागू किया है, लेकिन इसका सही मायनों में आप बता रहे हो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अधिकारी द्वारा नहीं हो रहा सही। तो अधिकारी, इसका मतलब ये है कि चिकित्सा मंत्री के अधिकारी नहीं सुनते, ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये कहना मतलब आपका? नहीं, मेरा कहना ये भी नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो भी इनका बोर्ड है वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा। मैडम फिर वही बात है, हाँ। बोर्ड में कौन बैठा हुआ है? अधिकारी बैठे हुए हैं ना। बोर्ड में अधिकारी बैठे हुए हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे, ये हुआ ना इसका मतलब? तो नहीं, जनप्रतिनिधि डिमांड कर रहे हैं, अधिकारी को है कि उनको इम्प्लीमेंट करना है। जनप्रतिनिधि डिमांड नहीं करते, जनप्रतिनिधि ऑर्डर देते हैं। चिकित्सा मंत्री ऑर्डर देता है, न कि डिमांड करता है। ऑर्डर आजकल वो वाली बात ही है, आपको ये गलतफहमी है कि जनप्रतिनिधि ऑर्डर तो देगा, लेकिन इम्प्लीमेंट तो सरकार की तरफ से होगा ना। गवर्नमेंट के जो है ना, जो IAS है जो बैठे हुए हैं, जो RS है, वही करेंगे ना, इम्प्लीमेंट तो वही करेंगे ना। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ये सब हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर वही बात आ गई, इच्छा शक्ति नहीं है। हाँ, इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है, अभी इस तरफ ध्यान देना जरूरी है सरकार को। मतलब अभी इच्छा शक्ति नहीं है ना, इसीलिए ये 80 साल के बुजुर्ग कलेक्ट्री के बाहर धरने पे बैठे हैं, जो शरीर के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है, सांस चल रही है, चलने फिरने में लाचार है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि वो इस दरवाजे पे आके बैठना पड़ा है उन्हें? ये प्रश्न है भीम न्यूज इंडिया का आपसे। नहीं, वो तो सब सही है। ये है कि सरकार को इच्छा शक्ति है वो प्रबंध करनी है। सरकार को ये हम बताने के लिए कि हमारी मांग नहीं है, हमारा अधिकार है ये। जो हम मांग पत्र देने नहीं जा रहे, हम सरकार को अधिकार मांगने से, डंडे के जोर से मिलता है, छीनने से मिलता है। इसे हम छीनना है सरकार से। के लायक तो स्थिति है ही नहीं। जो आदमी शरीर से अस्वस्थ है मैडम, वो क्या अधिकार छीनेगा? जहाँ एकता शक्ति संगठन है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये मांगती हूँ, हमने पहले भी लिया है और अभी भी लेंगे। एक और पेंशनर साथी हैं हमारे साथ। क्या शुभ नाम है सर आपका? जगदीश प्रसाद सैनी। सैनी साहब, आज ये जो कलेक्ट्रेट पर धरना चल रहा है, इसमें आप आए हैं, आखिर परेशानी क्या है आप लोगों को, ये बताइए। आप अपने बारे में बताइए। आप मेरी परेशानी ये है कि मेरी वाइफ, मैं नौकरी तो मैंने करी, रिटायर 17 साल होगी मेरे को होया, और दवाई लेने जाते हैं तो ये कहते हैं साहब आपने नौकरी नहीं करी, आपकी मिसेस ने करी है। मतलब ये मित्र वालों ने गड़बड़ कर दी। जयपुर से 3 साल से लिखता हुआ आ रहा हूँ मैं, ये मित्र पर कोई सुनाई नहीं हो रही। ये देख लो आप। मतलब गजब है कि जिसने नौकरी की है उसको तो नौकरी वाला मान रहे नहीं है। हाँ, और उसकी वाइफ को मान रहा है। उनका मैडम का नाम क्या है? ऐसा तो नहीं नाम एक जैसा हो? शकुंतला सैनी। और आपका क्या नाम है? जगदीश प्रसाद सैनी। तो फिर दिक्कत ये भी एक बहुत बड़ी विडम्बना है। ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, इसको दुरुस्त कैसे किया जाए? मित्र वालों ने करी है साहब। क्या इलाज है? ई मित्र वालों से ने किए तो इसका कहीं तो कोई इलाज होगा ठीक कराने के लिए। सब जगह कागज भेज दिए हमने, जयपुर भी भेज दिए, यहाँ भेज दिए, कोई सुनाई, मंत्रियों को भी दे दिए कागज, पर कोई सुनाई नहीं हो रही आज तक। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, एक्स यानी ट्विटर और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।